द सैफ मलिक गैलरी से मैं आपकी होस्ट रईसा मलिक। आज हम शख्सियत में बात करेंगे जनाब सरवत ज़ैदी साहब से। सरवत ज़ैदी साहब अंतर्राष्ट्रीय शायर हैं और आपने हिंदुस्तान के कई शहरों के साथ साथ विदेशों में भी काफ़ी मुशायरे पढ़े हैं और काफ़ी मशहूर भी हुए हैं। आपके शेर और आपकी शायरी को लोगों ने बहुत पसंद किया है और उनसे बातचीत करके जो उन्होंने तजुर्बे हासिल किए हैं उससे आप लोगों को भी कुछ सीखने को मिलेगा और उनसे बातचीत करके मैं आप तक पहुंचाना चाहती हूं। तो सरवत भाई, मैं आपसे जानना चाहती हूं कि आपको ये शौक कैसे पैदा हुआ शायरी का? बहुत शुक्रिया आपका, इस खूबसूरत प्रोग्राम में आपने मुझे बुलाया और मुझे गुफ्तगू का शर्फ हासिल हुआ। जी। कोई भी फ़न है, दुनिया में हज़ारों फ़न हैं। अदाकारी है, मुसव्विरी है, शायरी है, अफसाना निगारी है, नावल निगारी है। जनरली जो एक कहा जाता है कि ये विरासत का एक हिस्सा होता है, कहीं ना कहीं ननिहाल में, ददिहाल में कहीं ना कहीं ये सिलसिला होता है। तो मेरे साथ भी यही हुआ कि मेरे दादा और मेरे वालिद फ़ारसी और उर्दू के तालिब इल्म थे जी। और उन्होंने अपनी तालीम भी इसी सिलसिले में हासिल की और हालात और जो भी उस ज़माने का माहौल था उस हिसाब से उन्होंने लिखा। फ़ारसी में बहुत शेर लिखे दादा ने और वालिद साहब ने अफसाने बहुत लिखे। अच्छा। उनकी नज़में भी हैं, लेकिन उस ज़माने में हमारे वालिद साहब क्योंकि तबादला हो जाया करता था, तहसीलदार थे वो, तो वो कुछ अपनी चीज़ें को संभाल नहीं पाए। फिर भी जितना है वो सरमाया वो हमारे लिए इतना है कि हमने उस विरासत को हमने अपने हाथ में लिया। अच्छा। और हम कहीं भी गए दुनिया में, लेकिन बुजुर्गों की विरासत हमारे पास रही। उस विरासत को आपने संभाला भी और आगे उसको बढ़ा भी रहे हैं। उसको हमने जो है संभाला और बहुत पहले ये शऊर पैदा हो गया था कि जो कुछ लिख रहे हो, एक एक लफ्ज ये गॉड गिफ्ट है, एक एक लफ्ज है और उसको कहीं ज़ाय नहीं होना है। तो छोटी छोटी डायरी, छोटी छोटी कापियाँ, बल्कि मैं जो काम करता था रिफाइनरी में, रीडिंग शीट में भी पीछे की तरफ में अशार लिखा करता था, मजमून लिखा करता था। तो और वो फिर वो घर पे फिर मैं आगे फेयर करता था। इसी सिलसिले में फिर मेरी किताबें आना शुरू हुई। तो खुदा का शुक्र ये है कि जो कुछ मैंने लिखा है वो काफ़ी हद तक उसको मैंने किताबों की शक्ल में उसको मैंने कर लिया है और खुदा का शुक्र है कि और अभी काम जारी है ये, और किताबें मेरी जो हैं वो इंशाल्लाह मंजर आम पर आएंगे। अभी शायद मेरी 6-7 किताबें आ चुकी हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि ये सिलसिला है। तो आपने जो मतलब आपके बुजुर्गों से जो गलती हुई थी कि वो उस चीज को संभाल कर नहीं रख पाए, लिखा तो बहुत कुछ उन्होंने, कहा तो बहुत कुछ, लेकिन उस चीज को वो संभाल कर नहीं रख पाए। उनसे वो नसीहत लेकर आपने उस चीज को संभालना शुरू किया कि पहले आप किसी भी चीज से, कागज के टुकड़े पे, किताब के पीछे, कॉपी के पीछे कहीं भी कुछ भी लिख लेते थे और उसके बाद घर में आकर आप उसको फिर दोबारा से उसके सजा संवार कर लिखते थे। तो मतलब आपने उसको इकट्ठा करना अपने बुजुर्गों से ही सीखा है, उन्हीं से नसीहत ली आपने। एग्जैक्टली। क्योंकि पुरानी जो किताबें हैं उसमें जिक्र है, दादा का भी जिक्र है, वालिद साहब का भी जिक्र है और मतलब मेरे लिए तो हकीकतन मेरे लिए उतना ही काफ़ी है कि किताबों में और रिसालों में उनका जिक्र है ना, तस्वीरों के साथ। तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात थी और मैंने उसी आईने में मैंने अपने आप को ढाला और मैं बराबर काम जो मेरी जिम्मेदारी थी वो मैं बराबर करता गया। जहाँ भी जॉब था मेरा, हिंदुस्तान के बाहर में रहा बहुत और हुए था, लेकिन मैं कहीं ना कहीं वीकेंड वगैरह पे मैं ज़रूर अपने मुशायरे हो रहे हैं या कोई तकारीर का सिलसिला है या किसी स्कूल में अगर फंक्शन है तो नज़में वगैरह पढ़ना है तो मैं बराबर जाया करता था। उसने मुझे बहुत तक़वियत दी और इतनी तक़वियत दी कि अब इस वक्त मैं 70+ हूँ,
लेकिन मेरा काम अपनी जगह बराबर है। वही ताकत है कि जो सन 70s में और 80s में थी ताकत, वो लिखने की, पढ़ने की, बोलने की, हिम्मत की, हौसले की, वो ताकत मौजूद है माशाल्लाह। अल्लाह का शुक्र है। माशाल्लाह, आप लगते नहीं कि 70 प्लस हैं। ये जज्बा है आपका, उसने आपको बहुत अच्छा फिट रखा है और उसी जज्बे की वजह से आप एकदम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। और आप वैसे मुतासिर ज्यादा किससे हुए? हमारे बचपन में हम जब हमारे वालिद साहब गोहरगंज में थे जी। पहले तो बुधनी में थे वालिद साहब हमारे, तो बुधनी में वो नया दौर फिल्म की शूटिंग वूटिंग हुई थी 56-57 में। तो उस वक्त मैं 4-5 साल का था। अच्छा। तो वो कहीं ना कहीं ख्वाब की तरह, एक अक्स की तरह, या शायद बातों की वजह से वो सब कुछ बिल्कुल ज़हन में है। जी। और उसका फिर वहाँ पे जो ताल्लुकात बने वालिद साहब के दिलीप कुमार वगैरह से, अजीत से, तो फिर वो बहुत बरसों तक कायम रहे कि हम भी बॉम्बे जाते थे। जी। तो बिल्कुल उसी तरह वो रवादारी हैं तो अब ख़त्म हो गई। वो लाजवाब, वो इतनी के बुज़ुर्गों की मोहब्बतें, बुज़ुर्गों का किरदार इतना ज़बरदस्त था कि 50-50 साल तक उसको निभाया गया। तो बहुत बड़ी बात है। तो मैं ये कहता हूँ सबसे कि आप बॉम्बे जाते थे तो दिलीप कुमार साहब के यहाँ ही रुकते थे या कहीं और? तो नहीं, मतलब दिलीप साहब के यहाँ जब भी कोई प्रोग्राम होता था, बर्थडे पार्टी वगैरह, आखिरी में गया था 2007 या फिर 2009 में गया था मैं जी। तो उस वक्त तक उनकी सेहत अच्छी थी, तो वो मेरे साथ बहुत शानदार उनके फोटोग्राफ्स हैं। और मैंने वहाँ पे पढ़ा भी था और मेरी किताबें वगैरह वहाँ पे दी थी जी। और भी कम से कम 250-300 लोग थे वहाँ पे। भोपाल के एक एक्टर हैं खालिद खान साहब जी, वहाँ के प्लेयर में थे जी। तो उनका उसमें बड़ा योगदान रहा। और भोपाल में एक मास्टर हुआ करते थे, मास्टर अल्ताफ साहब, उनकी फैमिली से सारा बानों के दिलीप कुमार के ताल्लुकात बहुत अच्छे थे, तो उनका भी मुझे एक सहारा मिला जी। और फिर मेरे वालिद साहब का जब मालूम होता तो वालिद साहब की वजह से तो फिर वो बहुत खुश हुए और तस्वीरें वगैरह खिंचवाई। बल्कि मेरे साथ जो उनकी तस्वीरें हैं वो एक्टिंग की तस्वीरें हैं। अच्छा। तो एक तो अच्छा आपने फिल्म में भी काम किया है? नहीं, फिल्म में काम नहीं करा, बल्कि मेरे साथ जो उन्होंने तस्वीरें खिंचवाई वो इतने खुश हुए कि यार तुम हाफिज अली कौसर साहब के तुम बेटे हो, तो मैं एक्टिंग करूंगा और अपन फोटो खिंचवाएंगे। अच्छा। आपके वालिद साहब को ये मेरा गिफ्ट है। हाँ। क्योंकि उस जमाने में 56-57 के जमाने में फोटो खिंचवाना बहुत अच्छी बात नहीं थी जी। तो मेरे वालिद साहब ने कभी भी फोटो नहीं खिंचवाए, तो उसका उन्होंने कहा कि मेरी तरफ से गिफ्ट है। और उन्होंने अलग से कैमरा बुलवा के फोटो खिंचवाए बहुत सारे सबके जी। और मेरे बेटे भी साथ थे मेरे जी। तो फिर उन्होंने वो वाले फोटो उन्होंने बाय पोस्ट भेजे उन्होंने भोपाल। अच्छा, मतलब यादगार। हाँ, उन्होंने कहा कि ताल्लुकात हमारे ऐसे हैं तो वो याद रहे। बस वो इसलिए बड़े खूबसूरत लोग थे वो। मेरी गज़ल बड़ी मशहूर हुई है कि किरदार बनाते नहीं पहले की तरह लोग। मैंने इसलिए ये गज़ल मैंने बस यही जो मेरा बचपन था ना उसी पे लिखी थी कि क्या लोग थे। खुदा का शुक्र है कि हमने उन लोगों को देखा, उस कैफियत को देखा, उस रिवायत को देखा कि किरदार बनाते नहीं पहले की तरह लोग, अब दिल में समाते नहीं पहले की तरह लोग, और पहले की तरह लोग तो अब ख्वाब हुए हैं, ख्वाबों में भी आते नहीं पहले की तरह लोग, ख्वाबों में भी आते नहीं पहले। तो वो ये शेर चल गया मेरा, खुदा का शुक्र है। असल में क्या है कि सबसे बड़ी बात ये है कि जो खानदान, अब तो खैर दुनिया बदल गई लेकिन फिर भी अब बात तो करना चाहिए। क्या मोबाइल का ज़माना है, नेट का ज़माना है, सब कुछ, फिर भी बात करना चाहिए। शायद कहीं नए बच्चों तक बात पहुंच जाए कि पुरखों से जो मिली थी वो अजमत बचा गए, पुरखों से जो मिली थी वो अजमत बचा गए, फिक्र नज़र वो फहमो फरासत बचा गए, और वो लोग एहतराम के काबिल हैं दोस्तों जो अपनी ख़ानदानी विरासत बचा गए। वो लोग एहतराम के काबिल हैं दोस्तों जो अपनी ख़ानदानी विरासत बचा गए। वो बिल्कुल एक दिल पे, वो दिमाग पे विरासत जो है वो कहीं भी गया मैं, लेकिन मेरे साथ वो तस्वीरें, वो कहानियाँ, वो अफसाने, वो नावलें सब मेरे साथ रहे। इब्ने सफ़ी से मुझे बड़ी मोहब्बत रही। इब्ने सफ़ी की मैंने बहुत नावलें पढ़ी, बहुत मोहब्बत रही। बहरहाल एक सिलसिला रहा। अब जैसे इब्ने सफ़ी हैं या हाली हैं, ये बहुत बड़ा नाम है, लेकिन कहीं शायरी में मुझे कहीं ये नाम कहीं मिसरों में या मतलब मीरो गालिब की टक्कर में कहीं पे जबकि हमारे जो एज के लोग हैं उसका वो इब्ने सफ़ी उनका हीरो है। अच्छा। हमारी एज के जो लोग हैं इब्ने सफ़ी और हाली उनके हीरो हैं। तो मैंने कहा था कि मुश्किल है 4 रोज़ भी रहना किसी के साथ, मुश्किल है 4 रोज़ भी रहना किसी के साथ, बरसों से जी रहा हूँ मैं इब्ने सफ़ी के साथ। इल्म अमल में चाहिए एक रहनुमा कोई,
हाल ही का फलसफा है मेरी शायरी के साथ। बहुत अच्छा। हाल ही का फलसफा है मेरी शायरी के साथ, तो याद करते रहना चाहिए सब। बिल्कुल। और आपने उनको याद किया, ये बहुत बड़ी बात है कि मीर और गालिब साहब को तो सभी याद करते हैं, आपने कहा भी, लेकिन इनका इब्ने शफी साहब का नाम बहुत कम लिया जाता है, और जबकि बहुत ही मशहूर थे आप भी। और आपने सिर्फ शायरी के अफसाने वगैरह नहीं लिखे? बहुत अच्छा सवाल है साहब जी। मेरे वाले साहब कहा करते थे, हैं यार अफसाने लिखो, तो अफसाने मैंने लिखे लेकिन मेरे वाले साहब ने कभी उनको कहा कि यार अभी अभी और मेहनत करे जाओ। अच्छा। शायरी को मैंने कहा था कि शेर तुम अच्छा कह रहे हो, शेर कहो, लेकिन उन्होंने अफसानों से कहा कि यार अभी ये नया ज़माना आ गया है, डिजिटल का ज़माना है, तो पुराने तुम अफसाने पढ़ो, नावलें पढ़ो, सब कुछ करो, लेकिन जो कुछ भी करो आईना अक्स तुम वो रखो पुराना, लेकिन आईना नया रखो। तो वो अभी जो लोग अभी नस्ल लिख रहे हैं, हाँ। किसी भी जुबान में, तो वो बहुत बड़ी बात है। जो लोग अभी शायरी कर रहे हैं इस जमाने में, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हर चीज मेरे सामने बहुत बड़ा चेंज आया है। मैं 57-58 में यहाँ पे जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल जब खुला था ईदगाह पे, उस वक्त ये बॉयज एंड गर्ल्स दोनों का था ये। उसमें मैं शायद पहले बैच में मैं था, हाँ। और फिल्म एक्टर जावेद और वो जो गजल गायक हैं पप्पू, हम तीनों थे वो। तो वो 57-58 की बात है। तो वो मैंने 60s के बाद जो मैंने तब्दीली, बेहतरीन दौर देखा मैंने, 60 से लेकर 75 तक का बहुत ज़बरदस्त दौर देखा। फिर धीरे धीरे बदलते जाएगा। तो मैं लिख रहा हूँ नस्र भी, लेकिन अभी उसको मैंने अभी उसको ओपन नहीं किया है। मैं इसको कर रहा हूँ। जिस दिन मुझको लगेगा कि नहीं यार ये है, अब है परफेक्ट, तो इंशाल्लाह किताबें मेरी आ जाएंगी, पक्का बिल्कुल, सब कुछ तैयारी है। लेकिन अभी फिलहाल तो मैं अपना शायरी तो कर रहा हूँ। और जब शोहरत का और मेरी शायरी की मेहनत का टाइम था, उस वक्त मैं बाहर चला गया, यूनियन कार्बाइड में था मैं। उसके बाद फिर मैं बाहर चला गया 80s में। तो पूरा वक्त, पूरी ताकत, पूरी मेहनत, पूरी सलाहियतें उसमें लग गई कि रिफाइनरी, पेट्रोकेमिकल्स, ऑयल वेल्स। तो वो बहुत, जितना भी वक्त मिला, जो भी लिखा मैंने, खुदा का शुक्र है कि बुजुर्गों की मोहब्बत थी, तो लिखा और किताबें आ गई। वरना मेरी लाइफ थी 24 आवर जॉब करता था मैं, कभी कभी 16 घंटे, 12 घंटे, और रिमोट एरिया में जॉब करता था, बिल्कुल रिमोट एरिया में, बिल्कुल। तो बहुत मुश्किल दौर था वो एक कहानी अलग है। वो एक कहानी अलग है। लेकिन आप कुछ भी कहें, उससे जो शायरी का जो थोड़ी बहुत पुख्तगी आई है ना, वो अकेलेपन से आई है। अकेलेपन से, और जो दर्द और जो गम और जो एक तकलीफ उठाई है, वो लोगों की यादें, हाँ, घर की वो शायरी में उस जमाने में खत था। अब तो खत का अगर खत जब हम पहुंचते थे वहाँ, तो 15 दिन के बाद वहाँ से खत आता था कि हम पहुंच गए, और यहाँ से आता था 15 दिन के बाद कि भाई हम लोग खैरियत से हैं। अब तो दुनिया बदल गई, मोबाइल का जमाना है। अब तो 24 आवर्स आदमी साथ एक दूसरे के टच में रह सकता है। एग्जैक्टली। जी, आपकी शायरी में आपने कुछ नज़में वगैरह लिखी होंगी, आपने कुछ अच्छा जो बहुत आपको अच्छी लगती हो या बहुत मशहूर हुई है, तो कुछ ऐसा? उस जमाने में 80s में जब मैं था वहाँ, तो हमारे साथ इंडिया पाकिस्तान के बहुत सारे शोरा थे, तो मुशायरे हुआ करते थे। जद्दे में भोपाल के थे नसीम अंसारी साहब, और रियाद में, और अलजुबैल, अलखबर, दम्माम। तो एक सिलसिला रहा। तो उस ज़माने में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, पैसों से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था खत। तो मेरी एक नज़्म वहाँ बहुत मशहूर हुई थी रियाद में, उसको मैंने पढ़ा था मैंने, शायद 80s में। और उसमें मेरा ख्याल है भोपाल के शायद शहरयार खान और नवाब साहब आलमगीर कुली खान, ये भी शायद शामिल थे उसमें। तो कुछ तस्वीरें वगैरह हैं शायद पुरानी कहीं। तो मेरी एक नज़्म मशहूर हुई थी, खत नहीं आया। तो मैं चाहूँगा कि वो मैं नज़्म बनाऊँ, क्योंकि अब ये हेरिटेज है। ये जो मेरी नज़्म है, ये 80s की है, ये 1980s की। अब ये हेरिटेज है, ये उन लोगों के लिए बहुत होगी जो बाहर हैं। इसमें लिखा था कि जो लोग अपने वतन से दूर गैर ममालिक में काम करते हैं, उनके घर से खत न आने से मुताल्लिक एहसासात। तो रोजाना हम लोग ड्यूटी से आते थे, और हम लोग दौड़ लगाते थे कि
पोस्ट ऑफिस था वहाँ पे, ऑफिस का उसका आरामको का, बस दौड़ लगा, लाइन लगती थी, खटाखट खटाखट खटाखट, कहाँ किसका खत है किसका खत नहीं है, किसी के खत अगर 4-5 खत आ गए तो वो उस दिन वो शहंशाह होता था, वो बिल्कुल प्रिंस होता था, प्रिंस। तो मैंने जब मेरी शादी हुई, जब मैं गया तो 20 दिन हो गए, 25-22 दिन हो गए, तो खत नहीं आया। तो बस फिर मैंने शेर लिखे और ये नज़्म मेरी छप गई सब जगह, ये गम की है शाम खत नहीं आया। ये हेरिटेज है ना जी। ये नई जनरेशन को एहसास होगा कि ये किस तरह इन लोगों ने टाइम गुजारा है जी। गम की है शाम खत नहीं आया, दिल जरा थाम खत नहीं आया, दिल जरा थाम खत नहीं आया, आज तो सबके आ गए हैं खतूत, क्यों मेरे नाम खत नहीं आया, आज तो सबके आ गए हैं खतूत, क्यों मेरे नाम खत नहीं आया। और पूछा हमने तो नामा बर ने कहा, पूछा हमने तो नामा बर ने कहा, यह है पैगाम खत नहीं आया। और क्या सुकून पाए बेगली दिल की, क्या सुकून पाए बेगली दिल की, क्या हो आराम खत नहीं आया। कुछ खता हमसे हो गई यारब, कुछ खता हमसे हो गई यारब, जिसका अंजाम खत नहीं आया, जिसका अंजाम खत नहीं आया। सुबह गुजरी है दोपहर गुजरी जी, आ गई शाम खत नहीं आया। गल्फ में है फकत यही चर्चे जी, लाखों लोग गल्फ में है फकत यही चर्चे, बात है आम खत नहीं आया। कामयाबी है खत के आने में, मैं हूँ नाकाम खत नहीं आया। ख्वाहिशें हसरतें तमन्नाएं कर दो नीलाम खत नहीं आया, ख्वाहिशें हसरतें तमन्नाएं कर दो नीलाम खत नहीं आया। यूँ तो कासिद की है खता लेकिन उन पे इल्ज़ाम खत नहीं आया, यूँ तो कासिद की है खता लेकिन उन पे इल्ज़ाम खत नहीं आया। कुएं दिल में यही सदाएं हैं, सूए गुलफाम खत नहीं आया, कुएं दिल में यही सदाएं हैं, सूए गुलफाम खत नहीं आया। काम पर कैसे जाएं हम सरबत, खाक हो काम खत नहीं आया, काम पर कैसे जाएं हम सरबत। तो ये नज़्म मेरी बहुत मशहूर हुई थी। मतलब उससे फिर काम में भी दिल नहीं लगेगा कि खत नहीं आया, हाँ खैरियत नहीं मिली, अब क्या है। तो इस तरह से आपके मतलब ये तो आपने ये हेरिटेज, ये माशाल्लाह बस मुझे याद आ गया। और ये मैं किताब भी ले आया, तो वो बहुत पुरानी, कितनी 45 साल पुरानी नज़्म है ये जी। वो इत्तेफाक से। अभी तक कितनी किताबें आपकी शाया हो चुकी? 6-7 किताबें हैं मेरी जी। एक पहले की तरह लोग थी, सबसे पहली किताब, क्योंकि बुजुर्गों से मुझे बेहद मोहब्बत है, बुजुर्गों का नाम ही थी पूरी किताब जी। उसके बाद मेरी किताब आई थी मंजिलों के पार जी, फिर बादल हरे भरे हिंदी वाली किताब आई थी। उसके बाद बेटी की शादी में मैंने 2 किताबें रिलीज़ की थी मैंने, बंदगी के बाद भी और रहनुमाई के लिए। उसके बाद फिर उर्दू एकेडमी ने किताब मेरी शाये करी 2023 में, किताबों का सफ़र। तो एक सिलसिला जारी है माशाल्लाह किताबों का। अभी लिखना तो जारी है? बिल्कुल साहब बिल्कुल, बल्कि अब तो मैं सोच रहा हूँ कि और अभी मैं बहरहाल एक सारा खेल ये था कि इतनी मेहनत करी जो बहुत पहले समझ में आ गया था कि बच्चों को पढ़ाना है। आप शायरी करो, हॉकी खेलो, हॉकी भी खूब खेली तो गब्बरीन भोपाल मशहूर हो गई, हॉकी खूब खेली। तो यूनियन कार्बाइड से फिर मैं चला गया, बाहर चला गया हमको वगैरह में। तो बच्चों की पढ़ाई का सारा खेल था जी। तो हमारे दादा कहा करते थे कि हमारे दादा नाबीना हो गए थे बाद में, वो यहाँ पर स्टूडेंट थे नवाब साहब के। 1905 में वो पढ़ने गए थे लाहौर, 1910 में उन्होंने ज्वाइन कर लिया था भोपाल स्टेट। फिर वो स्टूडेंट हो गए थे सुल्तान जहाँ बेगम के ज़माने में और हमीदुल्लाह खां के ज़माने में। तो वो बेचारे कहा करते थे कि वर्क वाइल वर्क एंड प्ले वाइल प्ले, ऐसा कुछ वो कहा करते थे कि वर्क वाइल वर्क एंड प्ले वाइल प्ले। तो वही है कि खेलोगे कूदोगे बनोगे, हाँ ये अब उल्टा हो गया कि अब उल्टा हो गया, खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब। हाँ, उल्टा हो गया। वो अच्छा है बुजुर्गों का। तो बच्चों की पढ़ाई का हमें बच्चों से कहा था कि बेटा हम पूरा ख़ानदान पढ़ा लिखा है बेटा, हम लोग पढ़ने लाहौर गए थे, हम लोग पढ़ने इलाहाबाद गए, दिल्ली गए, तुमको पढ़ने जाना है, इंग्लैंड डेनमार्क जाना है, तुम्हें बच्चों को वहाँ जाना है। अल्हम्दुलिल्लाह वो उनकी दुआएं या उनकी गुफ्तगू ऐसी रही कि अल्लाह ताला ने कबूलियत की घड़ी होगी कि माशाल्लाह सब ने पढ़ाई करी और सब हिंदुस्तान के बाहर भी गए पढ़ने के लिए और जॉब भी करा सब। तो आपने हिंदुस्तान में तो पढ़े ही पढ़े हैं मुशायरे, हिंदुस्तान से बाहर कहाँ मुशायरे पढ़े आप? तो सऊदी अरब में पढ़ते रहे हम जी, क्योंकि जॉब बहुत सख्त था। तो वहाँ भी जब भी टाइम मिलता था तो खटाखट निकल जाते थे हम लोग पढ़ने के लिए, बाय एयर या बाय बस या बाय टैक्सी।
जी निकल जाया करते थे। बहुत बड़ी टीम बन गई थी हमारी। जी उसमें अलीगरियन थे, लखनऊ के थे, लाहौर के लोग थे, कराची के लोग थे, जी भोपाल के आलमगीर मियाँ थे, जी और इस तरीके से एक पूरा जमघटा था एक पूरा। जी। और वहीं पर ही फिर इब्ने सफ़ी के बेटे से भी मुलाकात अच्छा हुई है रियाद में, जी सलाम दुआ हो पाई थी उनसे। हाँ मेरा, और वहाँ पे जोश मलियाबादी के भी बेटे मिल गए थे जी मुझे। तो इस तरीके से मुलाकात नहीं। अभी मैं रिसेंटली में भी फिर मैंने क्या करा, बच्चों को पढ़ाई का सिलसिला मेरा रहा, जी तो बच्चों को मैंने पढ़ाया। अब मेरे बच्चे सेटल हैं माशाल्लाह। जी। बेटी मेरी सिंगापुर में है, तो मैं वहाँ भी जाता हूँ, और बेटा मेरा कनाडा में। तो अच्छा मैं भी सिंगापुर और कनाडा गया था, अभी 15-20 दिन पहले ही आया हूँ। तो सब जगह माशाल्लाह मतलब मौका मिला। और कनाडा में क्या हुआ, ख़ासतौर से जो मेरे साथ काम करते थे जी अरब कंट्रीज़ में, गल्फ़ जी में, वो लोग मुझे मिल गए, सब दाढ़ियों में। उन्होंने मेरा नाम पढ़ा, उन्होंने देखा कि यार ये तो बंदा वही लग रहा है मुझे, वो हॉकी प्लेयर जो था आरामको का। कहना यार तुम हॉकी प्लेयर हो? मैंने कहा हाँ यार। तुम्हें कैसे? कहना यार मुझे पहचाना? तो उसने दाढ़ी अपनी छुपा ली। अरे हाँ, मैंने कहा यार तशरीफुल्लाह हो? हाँ तशरीफुल्लाह हूँ। तो एक साहब मियाँ मियाँ मैं हूँ काजिम। अरे मैंने कमाल है यार। तो इस तरीके से मुलाकात हुई। तो फिर वहाँ एकदम से धूम मच गई। तो कैलगरी में मुशायरे हुए, बड़े बेहतरीन मुशायरे हुए। उसके बाद फिर वहाँ से फिर शोहरत गई, फिर वो इंटरनेशनल न्यूज़ में आ गया। जी फिर टोरंटो कैलगरी से था 4000 किलोमीटर, मगर जी साहब वहाँ भी साहब का मुशायरा है, आपको आना पड़ेगा। ये और हम लोग भाई यार गए, सब लोग मुशायरे वगैरह पढ़े वहाँ। वो मेरा बहुत बड़ा इस्तकबाल हो गया माशाल्लाह। जी वो इंटरनेशनल आर्ट काउंसिल ऑफ कनाडा, जी टोरंटो, बर्मिंगटन, वहाँ पे मेरे बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम हो गए मेरे। वहाँ पे खालिद साहब थे, शुएब नासिर साहब, जी। और मोहम्मद रफ़ी साहब के ख़ानदान के बहुत लोग थे वहाँ टोरंटो में हैं, अच्छा, तो शायद उनसे पाकिस्तानी आपकी हैं क्या हैं। तो मुलाकातें हुई? वो सब थे वहाँ मौजूद, और बड़े ज़बरदस्त तरीके से। मैंने कहा इतना कैसे? तो उन्होंने कहा कि हमने आपकी किताब वगैरह पढ़ी है, किताबों का सफ़र, जी उसमें वो जो मजमून लिखे हैं, जी उसमें ज़िया फारूकी साहब का मजमून बहुत अच्छा है। तो वो हमने कहा यार ये आदमी, उसको सुनेंगे। फिर हमने आपके 1-2 वीडियो वगैरह भी देखे हमने कैलगरी के, तो वहाँ पे मतलब मुशायरे हुए। तो जी ये अल्लाह का शुक्र है कि बहुत ही रिपोर्टेड तरीके से मुशायरे हुए, और सबने, मुझे सबसे बड़ी खुशी ये हुई कि अभी तक क्या हो रहा था मेरे साथ 80s के बाद, जी कि कहीं भी जा रहा हो आप, आपका एक नाम बदल गया था भोपाल का, सूरमा भोपाली, सूरमा भोपाली, सूरमा भोपाली। अच्छा कनाडा में, सिंगापुर में जब मैं गया, तो किसी ने न सबने कहा कि सुल्तान जहाँ बेगम के शहर भोपाल से आए हैं, अच्छा। हमीदुल्लाह खां के शहर भोपाल से आए हैं भोपाल आप, से आए। ताजुल मसाजिद जहाँ है वहाँ से आप आए हैं। अच्छा तो एक बरकतुल्लाह हाँ भोपाली यहाँ के, वहाँ से आप आए हैं। जी तो मुझे बड़ी खुशी हुई, क्योंकि मैंने जो नज़्म लिखी है मेरी गब्बारिन भोपाल, वो मैंने इसलिए लिखी है कि सूरमा जो है वो सिर्फ हमारे यहाँ के हॉकी प्लेयर हैं, हाँ ज़बरदस्त सूरमा, बहुत बड़े सूरमा। जी। पूरी दुनिया में उन्होंने नाम 50-60-70 साल तक उन्होंने जी, भोपाल काम तो करा उन्होंने। हॉकी की नर्सरी कहलाता था ना। सूरमा भोपाली करके जी पूरा वो, मतलब कम से कम मेरा, मैं सबका नहीं करा, लेकिन मेरा स्टेटस जिस पर जब कोई मुझे कहता था कि आप सूरमा भोपाली हो, हाँ तो मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता था। कनाडा में मुझे मज़ा आ गया, जी और मैंने उसी हौसले से मैंने, और उसी गुफ्तगू से मैंने, और यहाँ ये कहा गया कि साहब आप उस जगह के हो जहाँ की सुल्तान जहाँ बेगम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहली वाइस चांसलर थी। जी तो बहुत खुशी हुई मुझे, मेरी वाइफ को, बच्चों को, मेरे सबको, और उससे मुझे हौसला मिला। अब मैं इस वक्त मैं बिल्कुल, मुझे लग रहा है कि मैं बिल्कुल नया हो गया हूँ, जी और मेरे हौसले बुलंद हैं माशाल्लाह। जी। अल्लाह का शुक्र है, खुदा का शुक्र है। जितनी चल रही है चलने दो, उसके बाद माशाल्लाह खूब जी लिए आपने कुछ अल्हम्दुलिल्लाह। मसाइया शायरी भी की है? की है मैंने शायरी। जी मेरी एक नज़्म जो है, एक नज़्म मेरी हो गई है मशहूर। जी ऐसे कभी कभी जैसे कि आजकल जो जंग है बेगमों से, जी वो जंग चल रही है कि आपका मोबाइल आधे घंटे बात करोगे कि 1 घंटे बात करोगे कि हाँ इतने, तो वो बड़ा मसला है। तो उसी में कॉमेडी वगैरह बनती गई। तो मेरी एक नज़्म है मेरी, बेगम किचन में है, जी बेगम किचन में है। तो इसके पहले हम अगर 2-3 शेर फिर अगर हम तरन्नुम से पढ़ लें, जी तो वो बिल्कुल। दिल जरा हल्का हो जाएगा। नहीं नहीं तरन्नुम से भी बिल्कुल है ना, बिल्कुल। सेहत में तो जी तरन्नुम तो है आपका ना, बहुत अच्छा है। ठीक कहेंगे। हजारों साल पुरानी
मेरी कहानी है, हजारों साल पुरानी मेरी कहानी है, मोहब्बतों की कहानी मेरी कहानी है। अमीर खुसरो मेरी शायरी की अजमत है, अमीर खुसरो मेरी शायरी की अजमत है, ये ताजे शाह जहानी मेरी कहानी है, ये ताजे शाह जहानी मेरी कहानी है। और उसमें बहुत सारे शेर हैं, मक्ता मुझे याद आ गया जी। मैं दास्तान मोहब्बत हूँ इसलिए सरवत, मैं दास्तान मोहब्बत हूँ इसलिए सरबत, जुबां जुबां पे जुबानी मेरी कहानी है, जुबां जुबां पे जुबानी मेरी कहानी है। ये सिलसिला है जी। तो इसी सिलसिले में मैं क्या कर रहा हूँ आजकल कि जैसा आपने सवाल किया था कि उर्दू के लिए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा जी। तो उर्दू के लिए मैं सब लोग काम कर रहे हैं, बड़े बड़े मदरसे खुले हुए हैं, उर्दू एकेडमी काम कर रही है बड़ा। मैं अपने तरीके से कि जैसे कि घरों में शादियाँ हो रही हैं, उबट निवारा हैं, या बच्चों की बर्थडे है या स्कूल के प्रोग्राम्स हैं, तो वहाँ पे आपने भी देखा है मुझे, वहाँ पे मैं जैसे शादी है तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं सेहरा पढ़ूँ, मैं साहब कोशिश करता हूँ मैं कि बच्चों की बर्थडे में मैं कोई सा अच्छा सा नगमा गाऊँ, या मैं इकबाल की मैं नज़्म पढ़ूँ, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, या स्कूल के फंक्शन में मेरी इंग्लिश की भी नज़में हैं मेरी, तो मैं बच्चों के साथ मिलकर मैं इंग्लिश के मैं सॉन्ग्स वगैरह गाता हूँ। तो वो एक सिलसिला ये है कि किसी तरीके से मुखातिब करना है बच्चों को कि यार भैया यार ये हमारी विरासत है, इसको भूल मत जाना, मोबाइल है, सब कुछ है सर आंखों पे, आप चांद पे जाओ, मरीख पे जाओ, सब कुछ जाओ, लेकिन जो पिलर हैं हमारे जो पिलर हैं वो तहजीब, वो तमद्दुन, वो उर्दू ज़बान, वो हमारी हिंदी ज़बान, वो हमारी जान है, हमारे मुंशी प्रेमचंद हमारी जान है, कर्तुलैन हैदर हमारी जान है साहब, राज कपूर की फिल्म जागते रहो हमारी जान है, दिलीप कुमार की फिल्म नया दौर हमारी जान है, गुरुदत्त की फिल्म प्यासा हमारी जान है, और कमाल अमरोही की फिल्म पाकीज़ा हमारी जान है। हमारी तहजीब, हमारी उर्दू ज़बान, हमारी शायरी, हमारी कविताएं वो सब रची हुई हैं। उसको किसी तरीके से मैं हिंदी में, इंग्लिश में, मैं अक्सर कहता हूँ माइक पे, ये लोग कहते हैं यार ये क्या कहते हो यार तुम, कि जो कुछ भी है जैसा है अब लिखना है, हिंदी उर्दू इंग्लिश में सब लिखना, जो गुजरती है उसे शामो सहर लिखते रहो, उम्र हो कितनी भी लेकिन उम्र भर लिखते रहो, बस लिखना है, बिल्कुल लोगों लिखना की है, समझ में आए, कुछ सीख लें लोग, तो लिखते रहना है। आपने कहा मज़ाहिया, तो आखिर में मैं नहीं, आपने कहा कि शादियों में जाते तो सेहरा आपने खुद लिखा है? सेहरा भाई अभी एक बड़ी शादी हुई थी जी, मेरा ख्याल है आप भी थे शायद जहानुमा में, और उसमें तो उर्दू एकेडमी के सभी लोग थे उसमें, तो उसमें मैंने सेहरा पढ़ा था मैंने, और वो बाकायदा वो सारे अखबार में भी आया था, और मुझसे पूछा गया वहाँ पे कि भाई सेहरा, तो जो नए बच्चे बैठे हुए थे, मतलब बड़ी बड़ी शादी थी, तो उसमें लखनऊ के, कानपुर के लोग आए हुए थे, बच्चे आए हुए थे, हैदराबाद दक्कन से आए हुए थे कि यार ये सेहरा क्या होता है। हमने कहा भैया सेहरा ये होता है कि अगर आप स्वाद से लिखोगे तो वो सेहरा अलग है, ये सीन छोटी है, रेवली है सेहरा,
ये भोपाल की तारीख में भी ये है कि किसी सुल्तान जहां बेगम या किसी की शादी में सेहरा पड़ा गया था, वो सेहरा मौजूद है। मैंने कहा यार ये खुशी के मौके पर खूबसूरत गुफ्तगू होती है, खूबसूरत। हम लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं शादियों में, लाखों रुपए। हम 1000 रुपये, 10,000 रुपये या 1 रुपया भी हम किसी शायर को या किसी मुतरन्निम बच्चे को हम या कोई खूबसूरत गायिका है उसको हम नहीं जाए कि भाई सेहरा पढ़ दीजिए ताकि हमारी तहजीब का कुछ तो असर नजर आए। अब तो मैं शादी कार्डों में कोशिश कर रहा हूँ कि मेरा नाम भी डाला जा रहा है और मेरे 4 मिसरे में सबसे कह रहा हूँ, एक जमाने में दस्तरखान पे लिखे होते थे अशारिया शादी कार्डों पे, मेरे शादी के कार्डों में अभी दोस्तों के यहाँ 1-2 रिश्तेदारों ने भी ये उन्होंने शेर डाला कि दिल से दिल को यकीन हो जाए। ये आप लोग भी जरा सुन लें, आप सब भी कि ये वाले 4 मिसरे जरूर अपने शादी के कार्डों में डालें ताकि बच्चों को ये मालूम हो कि उर्दू से हमारा लगाव है। दिल से दिल को यकीन हो जाए, एक रिश्ता हसीन हो जाए, हम सफर कोई हम ख्याल मिले, जिंदगी बेहतरीन हो जाए। ये सेहरा है, ये सेहरा का छोटा सा रूप है। इसके बाद फिर 8-10 शेर होते हैं, तरन्नुम से पढ़े जाते हैं, खूबसूरती से मजा आ जाता है वहाँ पे माशाल्लाह। उसके अंदर सेहरे में न कोई मूसीकी है न कोई तबला, सीधे सीधे सेहरा है, शायरी है, वो तरन्नुम है या तहत में है। रंग उससे लगता है कि जैसे कि हम कम से कम आधे घंटे के लिए हम लोग अपने पुराने कल्चर में चले जाते हैं। जी बिल्कुल। चेहरे वरना ये कि ठीक है शादी हो रही है, खाने पक रहे हैं, 15 किस्म के खाने, थोड़ा सा लिहाज रखना पड़ेगा आपको कि उर्दू अपनी तहजीब जो है, जो भी कुछ है, उसको जरा सा ध्यान रखना पड़ेगा आपको। मजा आया आप। तो आपने कहा था, तो वो बेगम से मेरी जंग हुई थी, तो मैंने कहा बेगम से कहा, मैंने कहा यार घर में जंग हुई, मैंने कहा चलो यार एक शादी है चलते हैं वहाँ। कहना वहाँ भी नहीं छोड़ूंगी। मैंने क्या भाई, मैंने कहा भाई ख्वाबों में हकीकत में हजारों से लड़े हम, ख्वाबों में हकीकत में हजारों से लड़े हम, रिश्तों से लड़े, दोस्त से प्यारों से लड़े हम, महफिल में भी एक पल को सुकून मिल नहीं सकता, बेगम ने कहा आओ इशारों से लड़े। महफिल में भी बेगम ने कहा, महफिल में भी एक पल को सुकून मिल नहीं सकता, बेगम ने कहा आओ इशारों से लड़े हम। तो वही मेरी एक नज़्म ठीक ठाक चल गई है, सभी जगह मैं इसको पढ़ रहा हूँ। हर तरह की शायरी करना चाहिए, हर तरह के अफसाने लिखना चाहिए, फलसफा भी हो जिंदगी का, के हिसाब से जो मौजूद बिल्कुल एग्जैक्टली को लेके आप बना। भोपाल की हजारों किस्से हैं भोपाल के। अब क्योंकि बहुत कम टाइम है, आपने 15-20 मिनट दिया था आपने, तो उसमें एक नज़्म सामने आ गई मेरे। अब क्योंकि हमारे सब बच्चे चले गए बाहर, एक बेटा यहाँ पर है। अच्छा, अब मिलना जुलना भी अब कम हो गया, तो अब ज्यादातर किचन या फिर ड्राइंग रूम ये रहता है, तो वो कुछ ना कुछ चलता रहता है, तो उसी में थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ मज़ाहिया तंज़ो मज़ा हो जाता है, और वो अच्छी बात है। इंसान को कुछ ना कुछ बात, अच्छी फिल्में भी देखना बहुत ज़रूरी है और अच्छे ड्रामे देखना बहुत ज़रूरी है। कि खुशबू की और बघार की सरगम किचन में है, नज़्म पेश कर रहा हूँ मैं, बेगम किचन में है, खुशबू की और बघार की सरगम किचन में है, बेगम किचन में है तो ये मौसम किचन में है, बेगम किचन में है तो ये मौसम किचन में है, फिलफोरा कीमा और पसंद निहारियाँ, फिलफोरा कीमा और पसंद निहारियाँ, नवाबी जायका भी फराहम किचन में, नवाबी जायका भी फराहम किचन में है, आलू टमाटरों में है मेथी रची हुई, आलू टमाटरों में है मेथी रची हुई, सब्जी के हर मिजाज का आलम किचन में है, सब्जी के हर मिजाज का आलम किचन में है, कहने लगी सुनो तो सही दम के गोश्त पर, कहने लगी सुनो तो सही दम के गोश्त पर, दम करके फूंक दो कि मेरा दम किचन में है, दम करके फूंक दो कि मेरा दम किचन में है, पड़ जाए ना नजर कहीं हलवे पर खीर पर, पड़ जाए ना नजर कहीं हलवे पर खीर पर, पर्दे का एहतमाम भी हमदम किचन में है, 2-4 प्याज काट के आंखें बरस पड़ी, 2-4 प्याज काट के आंखें बरस पड़ी, जानम हमारी देखिए पुरनम किचन में है, कुकर की सीटियां कभी मोबाइलों की रिंग, भाई गदर मचा हुआ किचन में कि कुकर की सीटियां कभी मोबाइलों की रिंग, किस दर्जा मेरे यार ये ऊधम किचन में है, किस दर्जा मेरे यार ये ऊधम किचन में है, छुरियां हैं हाथ में कभी बर्तन जमीन पर, छुरियां हैं हाथ में कभी बर्तन जमीन पर, बेलन भी चिमटा भी दड़े गम किचन में है, बेलन भी चिमटा भी दड़े गम किचन में है, शायद के रेडी हो गया है बर्थडे का केक, शायद के रेडी हो गया है बर्थडे का केक, बच्चों की इस कदर जो धमाधम किचन में है,
बच्चों की इस कदर जो धमाधम किचन में है, और कहा है कि शाहाना एक निज़ाम हो खाने की मेज़ पर, शाहाना एक निज़ाम हो खाने की मेज़ पर, दूल्हा मियाँ की नज़्म मुनज़्ज़म किचन में है जी। दूल्हा मियाँ की नज़्म मुनज़्ज़म किचन में है। अच्छा पका तो खैर है वरना मुहाज जंग, हर एक खुशी किचन में है, हर गम किचन में है। अच्छा पका तो खैर है वरना मुहाज जंग, हर एक खुशी किचन में है, हर गम किचन में है। और आखिरी के 2-3 शेर पेश कर रहा हूँ मैं कि सब चूड़ियों के साज में खन खन की है सदा जी। सब चूड़ियों के साज में खन खन की है सदा, और उस पे पायलों की ये छम छम किचन में है। उस पे पायलों की ये छम छम किचन में है। महबूबा गुनगुनाती है 2 कप लिए हुए, महबूबा हाँ। गुनगुनाती है 2 कप लिए हुए, अकबर से कह दो साहिब आलम किचन में है। हाँ। मुगल आजम पूरी फिल्म में अकबर साहब स्टोव में लगे रहे कि अनारकली कहाँ जा रही है। हाँ। महबूबा गुनगुनाती है 2 कप लिए हुए, अकबर से कह दो साहिब आलम किचन में है। शरबत में भूल कर भी ना चाहूं किचन से दूर, बिरयानी है कबाब है चमचम किचन में है। शरबत में भूल कर भी ना जाऊं किचन से दूर, बिरयानी है कबाब है चमचम किचन में है। और फिलफोरा कीमा और पसंदे निहारियाँ, नवाबी जायका भी फराहम किचन में है। खुशबू की और बघार की सरगम किचन में है। आपने तो किचन का इतना सारा इतना बड़ा वो कर दिया कि पूरा सुनने वालों को भी भूख लगने लगी होगी, खुशबू आने लगी होंगी, जायका समझ में आने लगा होगा। और आपने फारसी नहीं पढ़ी? फारसी में मैंने अभी एडमिशन लिया है मैंने फारसी में, और पहला जो मेरा था सेमेस्टर उसमें मैंने पास कर लिया है जी। और सेकंड सेमेस्टर मेरा था तो मैं बाहर चला गया और कुछ बीमार भी हो गया था मैं, तो अब फिर मैं इंशाल्लाह। हाँ नहीं, इसलिए मैंने पूछा कि आपके वालिद फारसी में करते थे तो आपको भी आती होगी और आपने जी। बड़ी बात है कि आप आज भी पढ़ रहे हैं। नहीं मैं बिल्कुल बराबर, मैंने जिस वक्त मैंने जो है अभी 10 महीने पहले मेरा एग्जाम था तो मैं बिल्कुल गया। सब लोग कहे भाई क्या आप टीचर हैं? मैंने कहा नहीं भाई स्टूडेंट हाँ। तो एक मजाक रहा बच्चों से माशाल्लाह जी जी। और नहीं फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि आप कौन है क्या है, तो एक तफसीली गुफ्तगू हुई तो मजा आ गया। फिर डेली फिर उन लोगों से दोस्ती हो गई बच्चों से तो हम भी बिल्कुल बच्चों की तरह क्रिकेट वगैरह खेलते रहे कॉलेज में, उसमें बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी में। अच्छा। बच्चों के साथ तो मजा आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। स्पोर्ट्स बहुत जरूरी है, स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्समैनशिप, दिस इज द लाइफ। बस यही जान है, अचीवमेंट है ये। अगर किसी में अगर लिखाई पढ़ाई डॉक्टर इंजीनियर सब कुछ है, मगर हमारे वाले साहब जब भी कहीं भी रहे तो उन्होंने हमेशा फ्रेंड्स क्लब बनाया स्पोर्ट्स का। अभी हमारे घर में यहाँ वहाँ आपको ही मालूम है गोहरगंज से बड़वाई से बहुत ज़्यादा सिलसिला रहा खंडेरे से फिल्म स्टारों का, तो हमारे यहाँ भी आते थे अजीत वगैरह सब, तो सब बैडमिंटन वगैरह खेलना, तो क्योंकि भाई टाइम तो पास करना है बिल्कुल, तो वो सब हमने देखा है। तो हमारी आंखों में हमें बड़ी खुशी ये है कि हमारा इंटरव्यू मतलब मेरा इंटरव्यू, मैं तो खैर खाकसार हूँ, मेरा इंटरव्यू वो लोग ले रहे हैं जिनके दादा को भी जिनके दादा के साथ हमने जंगलों में और उसमें बग्गियों में हमने खूब दौड़े लगाई हैं और बहुत खूबसूरत दौर था। वो एक कहानी अलग है, वो कहानी ही अलग है। खुशनसीबी है हाँ कि अल्लाह ने हमको ये मौका फराहम किया कि हम आपसे गुफ्तगू कर सके, बात कर सके। आपने हमको वक्त दिया गुफ्तगू करने का, नहीं तो वरना आपका तो इतना कीमती वक्त है कि आप को टाइम ही नहीं रहता बिल्कुल। आपको लोग चाहने वाले इतने हैं कि आप बराबर मसरूफ रहते हैं। तो अभी आपके और कोई किताब आने वाली है क्या? अब मैं अब जरा नस्र पे काम करना हूँ जी। मैं कुछ मजमून वगैरह मैंने तैयार किए हैं, उस पे नज़्म तो मेरी ये गज़ल और ये नज़में तो मेरी किसी वक्त भी आ जाएंगी, वो सब तैयार हैं। लेकिन मेरा पूरा फोकस जो है अभी वो ये है कि और हाँ मैं इंग्लिश में मैंने एक नज़्म लिखी थी भोपाल द सिटी ऑफ हिल, उसमें मैंने इंग्लिश की भी शायरी थी, उसमें उर्दू की भी थी और उसमें हिंदी की भी थी, तो वो ठीक ठाक मशहूर हो गई वो। तो वो मैंने अपने नवासों के साथ मैंने भोपाल की पहाड़ियों पे मैंने भोपाल द सिटी, मैंने कहा कि भोपाल जब मैं ये नज़्म लिख रहा था तो मेरे वालिद साहब उस वक्त शायद 90+ होंगे, आज से 6-7 साल पहले। तो मैंने कहा ये तुम क्या कर रहे हो भाई, भोपाल द सिटी ऑफ लेक, जवाब दो इसका तुम मुझे। तो बड़ा अच्छा सवाल करा। मैंने कहा साहब आपने बड़ा हसीन सवाल करा है कि ना इसका मुझे आप जवाब दीजिए। तो मैंने उनको जवाब दिया, मैंने कहा साहब ऐसा है कि भोपाल सिटी ऑफ लेक है, सब कुछ है अपनी जगह, लेकिन मेरा ये दावा है
कि अगर पहाड़ नहीं होते तो लेक नहीं होता। बिल्कुल। तो क्या कह रहा हूँ, मैंने कहा था, मैंने इसलिए मैं लिख रहा हूँ भोपाल द सिटी ऑफ, तो बहुत मशहूर, वो नज़्म मेरी ठीक ठाक हो गई और उसमें अच्छी, मतलब मेरी धुन, मेरे गीत भी हैं, मेरे 150-200 गीत हैं, कुछ फिल्म इंडस्ट्री में भी हैं रजिस्टर्ड है, लेकिन अब इतना वक्त नहीं है, इतना टाइम नहीं है, ना इतना सोर्स है कि वहाँ तक जाएं। उसकी अब मैं खुद ही अपनी धुनें वगैरह बनाता रहता हूँ, खुद ही अपना खुश रहता हूँ। कभी मौका मिल गया तो इंशाल्लाह ताला। एक आध गीत जो आपको बहुत अच्छा लगता? हाँ, वो मुझे जैसे कि मैंने ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर पे मैंने अलग अलग मैंने गीत लिखे हैं कि आओ चले यार डिनर के लिए, आओ चले यार डिनर के लिए, खाए पिए बिन भी भला क्या जिए, क्या जिए, क्या जिए। एक हकीकत है यही माने संसार, भूख लगे हमको तो खाक करें प्यार, हमने जलाए हैं मोहब्बत के दिए। भूल गया मैं। आओ चले यार डिनर के लिए, हमने जलाए हैं डिनर के दिए, आओ चले यार डिनर के लिए। इस तरह मैंने, इस तरह हाँ, ब्रेकफास्ट में, ब्रेकफास्ट कर लें, ब्रेकफास्ट कर लें, सूरज निकला होले होले, चांद को टाटा कर लें। इस तरह के हैं मेरे गीत, वो बेहतरीन धुनें हैं, सब कुछ हैं। कोई भी अगर किसी ने अगर सुन ली तो धूमधाम हो जाएगी, धूमधाम। किस्मत है वो। हाँ। और मेरी किस्मत में ये लिखा हुआ है अल्लाह की तरफ से कि मैं हमेशा, मेरा बचपन बहुत शानदार गुजरा मेरे साथ। देवी सरान साहब रहे मेरे साथ, इब्राहिम यूसुफ साहब रहे, कैफ साहब हमारे घर आया करते थे, शेरी साहब से हमारे दादा की बहुत दोस्ती थी। तो बेहतरीन लोगों से मेरा जो, अच्छे लोगों, हाँ, मेरा जो सरपरस्ती 5-6 साल से लेके जो 18-20 साल तक जो मेरा टाइम गुजरा है वालिद साहब के साथ, बेहतरीन लोगों से मुलाकातें रही, और वही असर है कि जो मैं इतना कॉन्फिडेंस से आपसे इस उम्र में बात कर रहा हूँ। बहुत मैं वो कभी भूल ही नहीं सकता वो चेहरे कभी। हमने बड़ा बेहतरीन दौर देखा है हमने भोपाल में। रसूल अहमद सिद्दीकी साहब, हसनान भाई, गफरान भाई, उसके पहले भी तर्जीम, क्या नाम था, तर्जीम अशरफी साहब, उनकी भी सुनी हमने स्पीच वगैरह, एक सिलसिला रहा माशाल्लाह। तो वो सब कहीं ना कहीं अदब में वो शामिल है। वो जब उनके साथ से मतलब आपको काफी फायदा हुआ और मतलब सोच भी आपकी अच्छी रही। एग्जैक्टली। और स्मार्टनेस, जो हमारे जो टीचर वगैरह थे वो भी बड़े, स्पोर्ट्स का बहुत रहा हमारे इसमें। भोपाल में रणजी प्लेयर भी थे उन लोगों से। ओलंपियन तो हमारे कजिन जलालुद्दीन ओलंपियन हैं, तो उनके साथ भी हॉकी खेली हमने खूब। तो उन्होंने फिर हमको मिलवाया, फिर हमको दिल्ली भी ले गए। तो इंडिया कैंप में सब लोगों से मुलाकात हुई, तो मतलब हौसले हमारे बुलंद रहे। मेरी किस्मत में हमेशा ये रहा कि टॉप के लोगों से मुलाकातें मेरी होती चली गई बगैर सोचे समझे। चाहे वो दलीप साहब के यहाँ डिनर हो, या वो सलीम साहब का घर हो, या वो जावेद अख्तर साहब के साथ नशिस्त वो स्टेज पे खड़े हुए हैं हम लोग, तो होती चले। मुझे उम्मीद है कि अभी भी मुझे उम्मीद है कि ये जो मेरे गीत हैं जो मैं लिखे हैं, ये अचानक जाएंगे। कैसे जाएंगे मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरी दुआ है, मेरी दुआ है कि मेरी जिंदगी में ये इंशाअल्लाह ताला तैयारी है। बाकी आगे अल्लाह मालिक है। पर ये है कि अब कभी शायरी इस तरह हो जाती है, हालात कुछ ऐसे हो जाते हैं, जंग का माहौल है कुछ है, तो 2-4 शेर हो जाते हैं फिर ऐसे कि इस दौरे परेशान की बस इतनी कहानी है, इस दौरे परेशान की बस इतनी कहानी है, चाहत पे बुढ़ापा है, नफरत पे जवानी है। ये भी शेर हो जाते हैं। तो बहुत सारे हालात का, कोई भी अगर आप किताब पढ़ेंगे पुरानी किताब, तो उस जमाने के हालात आपको नजर आ जाएंगे, चाहे वो 1857 के हों, 1947 के हों, या 2025 के। अब जो लिखा जा रहा है वो कहीं ना कहीं वो इस माहौल को वो बता लोग रहा मतलब पसंद नहीं कर रहे हैं, और उसको इस माहौल से लोगों को दूर करने के लिए लिख रहा है। ऐसा भी कुछ काफी लोगों की जो कविताएं और जो शायरी आ रही हैं वो इस तरह की भी आ रही हैं कि लोग ऐसे माहौल से बचें। एग्जैक्टली। मोहब्बत, कोई भी अदीब है, कोई भी शायर है, कोई भी कलाकार है,
चाहे वो रोमन्स कलाकार हों या वो अरस्तू हों या वो मिंटू हों जी, सबने कहीं ना कहीं उस समाज की, उस जमाने की कुछ बात को कह के कहा है कि ये गलत है, आइंदा 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 ये नहीं होना चाहिए। लेकिन अब मालिक ने बनाया है इंसान को, जी, हजारों साल से जंगें हो रही हैं, जी। हजारों साल से ग्रुप बन रहे हैं, पार्टीशंस हो रहे हैं। आपने भी कुछ इस पे लिखा होगा? हाँ, एक मैं लिखे थे, लेकिन वो सब मैंने मुझे पसंद ये है कि हल्की फुल्की शायरी की जाए। जी, बहुत लिखा मैंने, बड़ी बड़ी नज़में हैं मेरी किताबों में, लेकिन जी, वो मैं कहीं पढ़ता नहीं हूँ जी, क्योंकि वो अब वो टाइम भी नहीं है। अब तो ये है कि अगर आपका जी, एक शेर अगर आपका मशहूर हो गया, जी, अब जैसे कि मैं एक मुशायरे में पढ़ रहा था कि ये तो एक सिलसिला रहेगा। ये तो आप चाहो कि घरों की लड़ाई है, मोहल्लों की लड़ाई है, शहरों जी, की लड़ाई है, बिल्कुल, कंट्रीज की लड़ाई है। जी, ये एक फितरत है, चाहे वो परिंद हो चरिंद हो, हाँ। है ना। ये एक फितरत है कि वो, जब से दुनिया चल हाँ, रही है तो तब से ये सब चीजें हाँ एक सिलसिला है। तो होती चल लेकिन सिलसिलेवार फिर भी से। हाँ, राइटर की ये जिम्मेदारी है जी, कि वो कोशिश करता रहे। जी, ये राइट जो हमारे हमारे दादा कहा करते थे, राइटर जो है जी, दुनिया का किसी भी हिस्से में राइटर है, वो कुतुब मीनार पे बैठ के दुनिया को देखता है। जी, एक आम आदमी समझ ही नहीं सकता कि ये कुतुब मीनार पे बैठ के क्या सोच रहा है राइटर। जी, तो वो बहुत बहुत उसने वो कहते थे कि राइटर्स की इज्जत करना चाहिए सोसाइटी में। अब वो चीज़ खत्म होती जा रही है। राइटर्स की वैल्यूज खत्म होती जा रही है, क्योंकि लोगों को मोबाइल में इतना मिल रहा है। जी, उनको ये बताना बहुत जरूरी है कि जो कुछ मिल रहा है वो कुछ लोग थॉट्स वाले हैं, वही तो दे रहे हैं ना थॉट्स, बिल्कुल, उन्हीं का तो आ रहा है। तो वी हैव टू रेस्पेक्ट दोस पर्सनालिटीज। जी, अक्सर पढ़ता हूँ सत्यजित डे पे के रास्ते अब भी उजालों के दिखाते हैं मुझे, जी, गुजरे वक्तों के मुसाफिर याद आते हैं। बहुत सही। रास्ते अब भी उजालों के दिखाते हैं मुझे, गुजरे वक्तों के मुसाफिर याद आते हैं मुझे। तो मैं बुजुर्गों से तो मुझे बहुत बहुत मोहब्बत है। आपको सभी से मोहब्बत है, आपने सभी में से बच्चों से लेकर मुझे अपनी बेगम से ही मोहब्बत है। यानी इंतहा है कि मुझे अपनी बेगम से मोहब्बत है। नहीं तो वो बहुत बेगम से तो सभी करते हैं मोहब्बत, लेकिन आपने सच्चे दिल से करी, ये बहुत बड़ी बात है। हाँ। कि हर आदमी मतलब कुछ दिखावे की होती है, कुछ सच्ची होती है, लेकिन आप इतना खुल के कह रहे हैं, नहीं, तो बहुत बड़ी बात है। हाँ। और उनको भी मैं मुबारकबाद दूंगी कि वो इतनी अच्छी मोहब्बत के हकदार हैं। तो है, अगर वो इस लायक नहीं होते तो आप मोहब्बत भी नहीं करते। और आपने अपने इतने कीमती वक्त में से हमको वक्त दिया, और आपने अपने तजुर्बात को लोगों तक पहुंचाया है, और उससे उनको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और हम चाहते हैं कि एक आध आप गज़ल कोई तरन्नुम से सुनाएं। और फिर तो हमने जब से होश संभाला तो हमारे वालिद साहब कुरान हाफिज थे, वालिद और दादा हमारे हाफिज अहादीस कहलाते थे भोपाल में। हाफिज अहादीस, उनको हज़ारों हदीसें रटी हुई थी, बमाए अरबी के बमाए उसके मतलब थे। तो एक सिलसिला रहा अदब का। तो लेकिन फिर धीरे धीरे हम पे ये बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं रहा कि हम लोग बहुत ज़्यादा, ठीक है नमाज़ पढ़ना है रोज़े रखना है, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई आपको पढ़ना लिखना है और अपने बच्चों को पढ़ाना है। तो उस ज़माने में हमने जब होश संभाला तो फिल्में आ चुकी थी। हमारे बुज़ुर्गों के ज़माने में फिल्में नहीं थी, बहुत आ चुकी थी। हमारे ज़माने में राजेश खन्ना का दौर था, दिलीप कुमार का एंड चल रहा था, देवानंद का एंड चल रहा था, राज कपूर का एंड, अमिताभ आ गया। तो हमने जो कुछ भी सीखा है, हकीकत बता दूं मैं आपको, जो कुछ भी तरन्नुम या जो कुछ भी बोलना या स्टाइल या अदायगी जो कुछ भी सीखी वो हमने फिल्मों से सीखे। तो मैं अक्सर पढ़ता हूँ कि खुशी और गम की बहती कहकशां को देख लेता हूँ, खुशी और गम की बहती कहकशां को देख लेता हूँ, मोहब्बत से सजे हर गुलसितां को देख लेता हूँ। बिल्कुल दिल की शायरी है, सब बिल्कुल अंदर से लिखी हुई शायरी है कि खुशी और गम की बहती कहकशां को देख लेता हूँ, मोहब्बत से सजे हर गुलसितां को देख लेता हूँ। पुरानी फिल्म से रिश्ता है मेरा इसलिए सरबत, मैं गुजरे वक्त के हिंदुस्तान को देख लेता हूँ। बहुत अच्छी बात, गुजरे वक्त पुरानी फिल्म से रिश्ता है मेरा इसलिए सरबत, मैं गुजरे वक्त के हिंदुस्तान को देख लेता हूँ। और उसमें फिल्मों पे भी मैंने काफ़ी लिखा है मैंने। तो जब मैं ये कहता हूँ कि पुरानी फिल्म से रिश्ता है मेरा इसलिए सरबत, मैं गुजरे वक्त के हिंदुस्तान को देख लेता हूँ, तो कभी कभी मैं ये पढ़ता हूँ कि यकीन फिल्म कई बार हमने देखी। यकीन फिल्म
कई बार हमने देखी है, वो कोहिनूर परिवार हमने देखी है, वो कोहिनूर परिवार हमने देखी है। हमें तो फिल्म से है इश्क कितनी सदियों से जी, हमें तो फिल्म से है इश्क कितनी सदियों से। लगान देखी है, दीवार हमने देखी है, बहुत लगान देखी है, दीवार हमने देखी है, शहीद देखी है हमने दलीप किया साहिब। फिल्म जागते रहो, फिल्म अनाड़ी, जानी मेरा नाम, क्या क्या फिल्में थी कि हमें तो फिल्म से है इश्क कितनी सदियों से। लगान देखी है, दीवार हमने देखी है, शहीद देखी है हमने दलीप किया साहिब। मनोज कुमार की उपकार हमने देखी है, मनोज कुमार की उपकार हमने देखी है। हर एक देश का एक एतमाद होता है, हमें पता है कि क्या राष्ट्रवाद होता है। शहीद देखी है हमने दलीप किए साहिब, मनोज कुमार की उपकार हमने देखी है, मनोज कुमार की उपकार हमने देखी है। हर एक देश का एक एतमाद होता है, हमें पता है कि क्या राष्ट्रवाद होता है, हमें पता है कि क्या राष्ट्रवाद होता है। शुक्रिया आपका। बहुत अच्छे। तो आपने बहुत कुछ अपने तजुर्बों को हमसे साझा किया, हमसे आपने बहुत अपने तजुर्बे बताए, अपनी शायरी का बताया। तो हमें यकीन है कि हमारे दर्शकों को बहुत अच्छा लगेगा। आपके इन तजुर्बात से काफ़ी उनको कुछ सीखने को मिलेगा। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने इतने कीमती वक्त से हमको वक्त दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका शुक्रिया शेफ साहब का। थैंक यू वेरी मच।